अगर मैं आप सबको बोलूं कि आपको पूरा नेटवर्क कनेक्ट करना है और एक भी एक्स्ट्रा रुपीस खर्च नहीं करना, तो आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे? आप सभी का आंसर क्या होगा? MST, यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री। वेलकम बैक। अगर आप ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो MST एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ अ स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इज connects all vertices, contain all vertices, has no cycles, contain exactly v minus 1 edges। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? 4 वर्टिसेस गिवन है, A, B, C, D। ओके, और क्या है हमारे पास? ये जिसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर रखा है। अब हमें क्या करना है? इसका स्पैनिंग ट्री बनाना है। स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सारी की सारी वर्टिसेस कवर होनी चाहिए, यानी कि A, B, C, D सारी की सारी क्या होनी चाहिए? वर्टिसेस हमारे ग्राफ में होनी चाहिए। ओके, हमारे ट्री में होनी चाहिए। अब क्या करना है हमें कि एजिस को ऐसे कनेक्ट करना है कि कोई भी साइकिल आकर ना हो। जैसे कि मैंने क्या किया, A B को कनेक्ट कर दिया, A C को कनेक्ट कर दिया, C D को। अगर मैं B D को कनेक्ट करूँगी तो क्या हो जाएगी? साइकिल आकर कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे? B D को कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी यही तो है, हैज़ नो साइकिल। ओके, ये वन स्पैनिंग ट्री बन गया। ऐसे ही करके हमारे पास क्या होगा? A B C D, बी डी को कनेक्ट करके सी डी को कनेक्ट करके ए सी को, ये भी क्या हो गया? एक इसी ग्राफ का एक स्पैनिंग ट्री हो गया। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, ए बी सी डी। ए बी को कनेक्ट किया, ए सी को कनेक्ट किया, सी डी को कनेक्ट किया, यानी कि एक ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? देखते हैं। कनेक्ट ऑल वर्टिसेस, यानी कि सारी की सारी वर्टिसेस कनेक्टेड होनी चाहिए। ओके, और कंटेन ऑल वर्टिसेस, ऐसा ना हो कि कोई वर्टिसेस छूट जाए, यानी कि कोई भी नोड नहीं छूटनी चाहिए। और कोई भी हैज़ नो साइकिल, इनके बीच में कोई भी साइकिल नहीं बननी है। एग्जैक्टली v माइनस 1 एजिस, यानी कि जो अगर हमारे ग्राफ में 4 एजिस गिवन है तो हमारे पास स्पैनिंग ट्री में कितनी होगी? v माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये क्यों 1 माइनस किया? क्योंकि कोई भी साइकिल अकर नहीं करनी चाहिए। ये हमारे क्या है? स्पैनिंग ट्री की चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अब समझते हैं हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री हुज टोटल एज वेट इज मिनिमम अमंग ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री, कनेक्ट ऑल वर्टिसेस, कंटेन नो साइकिल, यूज एग्जैक्टली v माइनस एजिस, हैज़ मिनिमम टोटल वेट। अब देखो, स्पैनिंग ट्री की मैंने आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। v माइनस 1 एजिस का मतलब क्या है? कि कोई भी साइकिल आकर ना हो, इस वजह से हम क्या कर देते हैं? एक एज को काट देते हैं। ओके, चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 4 नोड्स है, A B C D। अब क्या होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में? हर एक एजिस का वेट गिवन होता है, जैसे कि 4 3 2 1। अब हमें क्या करना है? एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, यानी कि जिसमें हमारी कॉस्ट कम लगे। ओके, इस तरीके से ट्री बनाना है जिस ट्री की कॉस्ट क्या हो? कम हो। A B C D। अब इनकी एजिस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमारी क्या हो? कॉस्ट कम लगे। जैसे कि आपने देखा सी डी की कॉस्ट कितनी है? 1, तो इसको कनेक्ट कर लेंगे पहले। ऐसे ही बी डी की कॉस्ट कितनी है? 2, इसको कनेक्ट कर लेंगे। और ए सी की कॉस्ट कितनी है? 3। अब इस स्पैनिंग ट्री को बनाने का टोटल खर्चा कितना आया मेरा? 6। ओके, ऐसे ही अगर हम लास्ट वाली को अगर ना कनेक्ट करते, 3 वाली को 4 वाली को कनेक्ट कर लेते, तो इस स्पैनिंग ट्री को बनाने में खर्चा कितना आता? 7। मिनिमम कौन सा? वो दोनों में से 6 वाला, यानी कि बेस्ट स्पैनिंग ट्री क्या हुआ? जो हमारे पास क्या था? 3 को इंक्लूड करके था। ओके, जो हमारे पास क्या था? 3 को इंक्लूड करके था, जिसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी थी? 6। ऐसे ही हम किसका यूज़ करते हैं? मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। अब हम इसके एल्गोरिथम समझेंगे। MST को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं? हमारे पास MST को फाइंड करने के लिए 2 एल्गोरिथम का यूज़ होता है, क्रुशिकल मिनिमम एल्गोरिथम और प्रिम्स मिनिमम एल्गोरिथम। दोनों ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रुशिकल एल्गोरिथम।
इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 6 एजेस गिवन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रुशिकल एल्गोरिथम में हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक टेबल को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एजेस के वेट लिखने हैं। जैसे कि 1 to 4 पे जाने पे कितना खर्चा आ रहा है, 1 का। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। ओके, ऐसे 1 2 पर कितना खर्चा आ रहा है, 2 का। 2 4 पर कितना है, 3 का। 2 3 पर कितना है, 3। 1 by 1 हर एक के वेट को लिख लेंगे। 1 to 5 पर कितना है, 4। 3 to 4 पर कितना है, 5। हर एक एज के वेट को लिख लेना है 1 by 1। 2 to 6 पर 7। 3 to 6 पर 8 है। और लास्ट हमारा 4 to 5 पर कितना है, 9। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 by 1 इसको इस ट्री को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, हम सारी वर्टिसेस लिख लो पहले। कितनी है, 1 4 3 2 6 एंड 5। अब हमें जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है ट्री की वो कनेक्ट करनी है, जिसकी 1 to 4 पर कितनी है, 1। कितनी कॉस्ट है, 1। ऐसे ही नेक्स्ट 1 to 2 पर कितनी कॉस्ट है हमारी, 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 से 4। अगर मैं 2 से 4 को कनेक्ट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, साइकिल अकर कर जाएगी। यानी कि 2 से 4 हमें क्या है, ये बनानी ही नहीं है। ये आज हम क्या करेंगे, क्रिएट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी क्या होगी, साइकिल अकर होगी। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए हमारे ट्री में। ओके, ऐसे हम 2 3 को कनेक्ट करेंगे। कितना वेट है इसका, इसका वेट है 3। कितना वेट है इसका, 3। ऐसे 1 5 को कनेक्ट कर लेंगे। इसका वेट कितना है हमारे पास, 4। ऐसे ही नेक्स्ट कनेक्ट कर लेंगे हम 3 4 को। 3 4 को कनेक्ट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, अगेन साइकिल अकर कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 4 को कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये एच भी क्या हो जाएगी, हमारी रिमूव हो जाएगी। 2 से 6 क्या आएगा, 7 वेट। 2 से 6 कितना वेट है हमारा, 7। ऐसे 3 to 6, अगर मैं 3 to 6 बनाती हूँ तो हमारी क्या हो जाएगी, साइकिल आकर कर जाएगी। तो ये क्या होगा, ये एज भी रिमूव हो जाएगी। ओके, ये एज भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। 4 to 5, अगर 4 to 5 को क्रिएट करेंगे तब भी क्या हो जाएगी, साइकिल आकर कर जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब ये देखो हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यानी कि कितनी कॉस्ट आई है इसकी, 1 + 2 + 4 + 3 + 7। कितनी होगी, 10 14 15 16 17। कितनी टोटल कॉस्ट आ गई, 17। ओके, क्रुशिकल एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हम टेबल को ड्रॉ करेंगे, 1 by 1 उनके वेट्स लिखेंगे। और वेट्स कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, फिर क्या करेंगे, 1 by 1 उन वेट्स को कनेक्ट कर लेंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। शॉर्ट एज बाय वेट। अब देखो मैंने बताया था, पहले क्या करेंगे, एजेस को वेट के थ्रू शॉर्ट कर लेंगे। सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एज, उसमें से स्मॉलेस्ट एज ही सिलेक्ट की थी हम लोगों ने। अवॉइड साइकिल्स को अवॉइड करते जाना है। स्टॉप आफ्टर V-1 एजेस, V-1 एजेस पे स्टॉप कर जाना है। ओके, अब हम इसका सेकंड टाइप समझते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास 6 नोड्स गिवन है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस प्रिम्स एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, नोड को पहले कनेक्ट करना है, उस नोड के एजेस को पहले कनेक्ट करना है जिसका वेट क्या है, सबसे कम है। यानी कि देखो 1 to 4 पे कितना है, 1 है। सबसे पहले हम किसको कनेक्ट करेंगे, 1 और 4 को, क्योंकि इसका वेट कितना था, 1। कितना है इसका वेट, 1, यानी कि मिनिमम है। ओके, ऐसे ही अब देखेंगे यहाँ से हम कौन से मिनिमम रास्ते पे जा सकते हैं। 1 to 2, 1 to 2 पे गए तो कितना आया वेट, 2। कितना आ गया वेट, 2। ऐसे ही नेक्स्ट 2 से किस पे जाएंगे हम, अगर मैं 2 से 4 पे बैक जाऊं तो क्या बन जाएगी, हमारी साइकिल जनरेट हो जाएगी। ऐसे ही हम 2 से किस पे जाएंगे, 3 पर।
कितना आ गया 3। ओके, इसका वेट कितना आ गया 3। मिनिमम वेट देखना है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से नोड चेक करेंगे कि कौन सी नोड लेके जाएं। 3 to 4 लेके जाएं 5 तो हमारी क्या हो जाएगी, साइकिल जनरेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर 3 to 6 लेके जाएं, कितना वेट है इसका 8। कितना वेट है इसका 8। ओके, अब कौन सी बची हमारे नोड 5 पर देखो कौन सी स्मॉलेस्ट है, 1 to 4 का डिस्टेंस यानी कि 4। ओके, तो इसमें हमारा जो कॉस्ट है वो कितनी लगी बनाने में, 1 2 3 8 + 4। कितनी कॉस्ट होगी टोटल, कितनी कॉस्ट होगी 18। ओके, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को जनरेट करने में कितनी कॉस्ट लगी है 18। प्रिम्स एल्गोरिथम क्या कहता है, हमें 1 by 1 वो नोड्स कनेक्ट करनी है जिनकी एजिस का क्या हो, मिनिमम वेट हो। ओके, मिनिमम वेट हो। कुछ कल में क्या कर रहे थे, हम टेबल बना के चेक कर रहे थे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या था, मिनिमम से स्टार्ट करना था। इसमें क्या है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट मिनिमम एज कनेक्टेड टू द ट्री, मिनिमम एज को कनेक्ट करेंगे। आगे ऐड न्यू वर्टेक्स ऐड करते रहेंगे। रिपीट अंटिल और वर्टिसेस इंक्लूड, जब तक सारी के सारे नोड्स क्या इंक्लूड ना हो तब तक ये क्या करना है, रिपीट करते जाना है स्टेप्स को। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुशिकल एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है। प्रिम्स में क्या कर रहे थे हम, एजिस को इंक्लूड करके, नोड्स को इंक्लूड करके नेक्स्ट पाथ देख रहे थे हम कि किसका मिनिमम डिस्टेंस पाथ है। ओके, वो क्या होती है हमारी रूट वर्टेक्स। इसमें क्या कर रहे थे, हम टेबल जनरेट कर रहे थे। टेबल जनरेट करके फिर हम चेक कर रहे थे मिनिमम किसका है, फिर उनको कनेक्ट कर रहे थे, यानी कि सिलेक्ट शॉर्ट एजिस। सिलेक्ट शॉर्ट एजिस देख रहे थे हम, किसकी शॉर्ट एजिस हैं। ओके, ये क्या है, इसमें बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। ये इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ होता है, इसमें कोई भी ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ नहीं होता। एडवांटेजेस ऑफ एमएसटी क्या होती है, रिड्यूस नेटवर्क कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेडरेंट कनेक्शन को रिड्यूस करता है, ये अवॉइड करता है। इफ़िशिएंट रिसोर्स यूसेज, फास्टर कम्युनिकेशन, वाइडली यूज इन नेटवर्क डिज़ाइन। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक एमएसटी। थैंक यू।